सबसे पहले हम देखते हैं फोरियर सीरीज में सबसे पहला लेक्चर है लेक्चर 1, पीरियोडिक फंक्शन। व्हाट इज अ पीरियोडिक फंक्शन? ठीक है, अ पीरियोडिक फंक्शन इज अ फंक्शन, एक तरीके का फंक्शन होता है डेट रिपीट्स इट्स वैल्यूज एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है रेगुलर इंटरवल पे। अच्छा, आप कहेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन क्यों पढ़ना है, हमें तो फोरियर सीरीज पढ़ना है, तो बेस फोरियर सीरीज का यहीं से निकलता है इसीलिए। ठीक है, कोई भी फंक्शन जो कि कुछ रेगुलर इंटरवल क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, कोई इंटीजर वैल्यू हो सकती है, 2 हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक साइन एक्स एंड कॉस एक्स। ठीक है, ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं विच रिपीट्स एट इंटरवल्स ऑफ 2 पाई रेडियंस। ठीक है, 2 पाई रेडियन के इंटरवल पे रिपीट करते हैं, अभी देखेंगे, अभी वेव फॉर्म भी देखेंगे। पीरियोडिक फंक्शंस आर यूज थ्रू आउट द साइंस। ठीक है, साइंस में हर जगह यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब ऑसिलेशंस, वेव्स एंड अदर फिनोमेना दैट एग्जिबिट पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो ऑसिलेशंस, वेव्स, यहाँ पे हर जगह पीरियोडिक फंक्शंस का यूज होता है, और भी अलग फिनोमेना जो कि पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। पीरियोडिसिटी मतलब प्रॉपर्टी है कि जो फंक्शन रिपीट करते हैं तो वो पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल ये पहला फंक्शन है एफ एक्स, ये कोई भी शेप का फंक्शन है बट इसकी शेप सेम है, ये एंड ये सेम है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो रिपीट हो रही है वो हमेशा सेम होनी चाहिए शेप, एंड इसका जो पीरियड है, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो फंक्शन है वो रिपीट हुआ है। ठीक है, तो हमको वो सबसे बड़ा पार्ट ढूंढना होता है जो कि रिपीट हो रहा है, तो वो पार्ट है पी, तो इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। ओके, तो फंक्शन इज सेड टू बी फंडामेंटल पीरियड इफ फॉर सम नॉन जीरो कांस्टेंट पी, किसी नॉन जीरो कांस्टेंट पी के लिए। ठीक है, कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट पी है उसके लिए क्या होता है कि अगर एफ एक्स प्लस पी इक्वल टू एफ एक्स आ जाता है, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, ये साइन है फॉर ऑल का, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब अगर साइन, मतलब हम क्या कह सकते हैं, साइन एक्स, इसको यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स में आप 2 पाई जोड़ दो, 4 पाई जोड़ दो, ठीक है, एनी इंटीजर मल्टीपल ऑफ इट्स फंडामेंटल पीरियड जोड़ दो, तो वो फंक्शन वही आ जाएगा। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा है, हर एक पीरियोडिक फंक्शन के के लिए कोई एक नॉन जीरो कांस्टेंट पी होता है जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। अब इस सीखेंगे फंडामेंटल पीरियड। अच्छा, फंडामेंटल पीरियड यहीं से निकल आया, जैसे मैंने कहा कि अगर आप साइन एक्स प्लस 4 पाई कर दें तो भी साइन एक्स के इक्वल आएगा, तो वो सबसे छोटी वैल्यू जिसके लिए सिग्नल रिपीट करता है, यहाँ पे 2 पाई से छोटी नहीं हो सकती, पाई के लिए रिपीट नहीं करेगा, 2 पाई के लिए करेगा, तो 2 पाई हमारा फंडामेंटल पीरियड होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिसिटी हमने देखा। कुछ वेव फॉर्म्स देखते हैं लाइक दिस, साइन एक्स की वेव फॉर्म है ये, तो साइन जीरो होता है जीरो, वेरीफाई करते हैं साइन की वेव फॉर्म है कि नहीं। ओके, साइन पाई बाई 2 होता है 1। ठीक है, तो ये पाई बाई 2 पे साइन की वैल्यू कितनी आई 1, जीरो पे आई 0, एंड साइन पाई अगेन होता है 0, तो ये वेरीफाई हो गया साइन की वेव फॉर्म है। अब इसकी पीरियड, फंडामेंटल पीरियड देखेंगे तो ये जो वेव फॉर्म है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, वो कितनी है पाई, पर इसके नीचे जा रही है, तो ये वेव फॉर्म और ये वेव फॉर्म सेम तो है नहीं, तो 0 से लेके पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पाई तक ये जो वेव फॉर्म है अगली बार फिर ये रिपीट होगी ऐसे करके और ऐसे, तो इसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है, मतलब जो एटलीस्ट पार्ट जो पोर्शन होता है ग्राफ के अंदर वो रिपीट होना चाहिए, तो वो मैक्सिमम पार्ट कितना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक यूनिट बोल सकते हैं, क्योंकि ये और ये तो डिफरेंट है, तो पूरा काउंट होगा, जहाँ से आपने स्टार्ट किया फिर से वहाँ से शुरू होना, यहाँ से फिर वो वही चीज़ रिपीट होने लगी जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, तो यहाँ तक आपको काउंट करना है। ऐसी कॉस एक्स, कॉस जीरो होता है 1, ओके, कॉस जीरो 1 है, कॉस पाई बाई 2 0, एंड कॉस पाई होता है -1। ठीक है, तो ये वैल्यूज फुलफिल करिए, तो ये कॉस का फंक्शन है, कॉस एक्स का। अब यहाँ से लेके अगर आप देखो 0 से लेके, तो ये फंक्शन आपका आधा ही नीचे गया, फिर पूरा नीचे गया, फिर ऊपर उठा, अभी भी रिपीट नहीं किया है, फिर ऊपर उठ रहा है, फिर ऊपर उठ रहा है, ये पोर्शन यहाँ पे मौजूद नहीं था। हमको यहाँ से मतलब नहीं है, हमको 0 से मतलब है।
तो यहाँ तक ये पोर्शन पूरा एक यूनिक है, ठीक है, पूरा यहाँ तक ये जितना भी पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का 2 पाई, तो इसका पीरियड 2 पाई है। अगर हम साइन और कॉस को बनाएं तो सबसे मेन डिफरेंस होता है कि जीरो पे साइन जीरो जीरो होता है पर कॉस जीरो वन होता है, और फिर अपोजिट होता है, कॉस साइन यहाँ पे वन है तो कॉस यहाँ पे जीरो है, तो ये अपोजिट है, तो ये एक साथ है दोनों के ग्राफ, जस्ट फॉर देखने के लिए। कुछ कुछ और फंक्शंस को लेते हैं, जैसे कि स्क्वायर वेव फॉर्म है, ये स्क्वायर वेव फॉर्म है, ठीक है। तो स्क्वायर वेव फॉर्म ये मैंने अलग से दिखा भी दिया पर्पल से, कि ये जितना वेव फॉर्म है और ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये पूरी एक साथ काउंट होंगी, तो ये पूरी एक साथ काउंट होंगी। तो ये जीरो से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है, तो इसका फंडामेंटल पीरियड 2, 2 के बाद अगेन 4, ठीक है। 2 का मल्टीपल क्या है, इंटीजर मल्टीपल, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, ठीक है। तो 6 पे फिर ये रिपीट होगा, यहाँ से फिर क्या है, यही जो सिग्नल है वो निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 6 4 पे रिपीट होगा एंड देन 6 पे, ऐसे ही पीछे -2 तक जा रहा है, फिर उसके बाद रिपीट होगा। और ऐसे ये है, ये क्या है, सॉ टूथ वेव फॉर्म, इसको सॉ टूथ वेव फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये आपका जीरो से अगर आप देखो, अगर जीरो से देखोगे और यहाँ से देखोगे तो आप जहाँ से चाहे वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। जीरो से देखो, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो आपका जो रिपीट होने वाला पार्ट है वो यहाँ से फिर से शुरू हो जाए 2 से, इसलिए इसकी वेव फॉर्म 2 है, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है इतना, ठीक है, ये यूनिक है, फिर ये इसी के रिपीटिशन है। अगर आप देखें, अगर आप देखें -1 से, कि एक ये नीचे का वेव फॉर्म है एंड ये ऊपर जा रहा है, फिर से ये नीचे ऊपर रिपीट हो रहा है। अगर इस केस में आप देखें तो भी आपका फंडामेंटल पीरियड 2 ही होगा, बिकॉज आपको ये विद देखनी है सिग्नल की, ना कि इन वैल्यू से मतलब नहीं है। -1 से 1 है पर विद तो 2 हो गई ना, इसलिए फंडामेंटल पीरियड 2 होगा। अब बात करते हैं कि इसको हम फोरियर सीरीज में कैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है समझना, फोरियर सीरीज में कैसे जोड़ सकते हैं। फोरियर सीरीज मतलब इजाद कहाँ से हुई, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो हम देखते हैं कि स्क्वायर वेव फॉर्म, ये स्क्वायर वेव फॉर्म है, ठीक है, ओके। एंड देन स्क्वायर वेव फॉर्म अलॉन्ग विद साइनोसॉइड, हम उसी स्क्वायर वेव फॉर्म में, अच्छा इस स्क्वायर वेव फॉर्म की खासियत थी कि इसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है, 2 पाई, ठीक है, हमने मान के चले 2 पाई। इधर क्या है, दोनों का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है, बिकॉज अगर यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ के बाद दोनों ही सिग्नल रिपीट हो रहे हैं, ओके, यहाँ से यहाँ तक सिग्नल एक जैसा जा रहा है, तो ये 2 पाई हो गया एरिया, ये रिपीट हो गया। अब हमने क्या किया, अभी तो हमने इसमें साइन, ये जो ये ग्राफ है ये साइन टी का है एंड ये स्क्वायर वेव फॉर्म है, हमने साइन टी उसमें डाला हुआ था। अब हम अगर साइन टी के संग 1+3 साइन टी भी डाल दें, हम ये दो वेव फॉर्म ऐड करके इस स्क्वायर के अंदर डालेंगे, कंपेयर करेंगे, तो इस कुछ वेव फॉर्म ऐसी बनेगी, ठीक है, 2 पीक्स दिखेंगे हमको, ठीक है, 2 पीक्स दिखेंगे। अच्छा एक बात और, पीरियोडिक फंक्शन की सबसे एक मेन प्रॉपर्टी ये भी होती है, उसमें पीक्स होने चाहिए, ठीक है, ये मैक्सिमम पीक है, ये लोएस्ट पीक है, क्योंकि जब तक पीक नहीं होंगे तो वो रिपीट नहीं कर सकता। मान लो ये ग्राफ ऐसा है, ये ई रेस टू एक्स या ई रेस टू टी समथिंग ग्राफ है, ए ई रेस टू ए एक्स मान लो, ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, अब इसमें पीक नहीं है, मैक्सिमम पीक है ही नहीं, ठीक है, ये रिपीट ही नहीं कर सकता है, अगर कोई फंक्शन कैसा भी है, ठीक है, ये है, अगर इसको रिपीट कराना है तो ये वैल्यूज को आपको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो पीक्स होने बहुत ज़रूरी है, पीक्स रिपीट करने बहुत ज़रूरी है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। चलो ये बात हो गई। अब ये फंक्शन में अगर हम साइन टी के संग 1/3 साइन 3t और डाल दें, तो आपका कुछ ग्राफ दो पीक्स के संग ऐसा दिखेगा, एक लोअर पीक, दो मैक्सिमम। अगर आप इसमें 1+3 साइन, सॉरी 3t है, 1+5 साइन 5t, 1+7 साइन 7t, ओके, ये आप 3 टर्म्स डाल दें तो आपका कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। मतलब आप ये देख रहे हैं कि धीरे 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 धीरे
ये जो पीक्स हैं वो पास पास आते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा भी होगा अगर आप इसको इन्फिनाइट तक करते हैं, साइन टी प्लस 1+3 sin 3t, 1+5 sin 5t, 1+7 sin 7t एंड 1+n sin nT, ठीक है, या इन्फिनिट तक, मतलब मैक्सिमम जितना भी हो सकता है, लाइक दिस। अगर आप इसमें n की वैल्यूज पुट करें तो यही आएगा, बट जो bn है वो पर्टिकुलर होना चाहिए, ठीक है। अभी बात करते हैं, तो आपने क्या किया कि इसमें इन्फिनिट जोड़ दिए, तो ये जो पीक्स हैं वो इतने छोटे हो जाएंगे कि आप उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं और आपको वो एकदम ऐसे स्ट्रेट, जैसे स्ट्रेट दिखाई देगा। तो आपका जो साइन, सम ऑफ साइनसॉइड्स है, इसको हम बोलेंगे सम ऑफ साइनसॉइड्स। सम ऑफ साइनसॉइड्स ने आपके स्क्वायर वेव फॉर्म को ओवरकम कर लिया या स्क्वायर वेव फॉर्म को ही ड्रॉ कर लिया। तो हम क्या बोले कि स्क्वायर वेव फॉर्म को हम सम ऑफ साइनसॉइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं फोरियर सीरीज, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज की नीड कहाँ से आई कि अगर आपको कैसा भी फंक्शन ड्रॉ करना है, अच्छा ये मैंने स्क्वायर दिखाया, मैं भी आपको एक एग्जांपल और दिखाऊंगा। तो कैसा भी फंक्शन है, अगर उसको सम ऑफ साइनसॉइड्स या कोसाइंस वाले टर्म, मतलब साइन कोस वाले टर्म्स के सम या इन्फिनाइट या कितने भी सम से आप रिप्रेजेंट कर सकें, तो उसको बोलते हैं फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। फोरियर सीरीज यहीं से इसीलिए आई, ठीक है। अच्छा, इसमें एक कंडीशन बस ये है कि जो आपके कोफिशिएंट्स हैं ये आपके bn है, ये जो 1/5 1/7, तो ऐसा नहीं कि आप कोई भी साइन का टर्म उठाओ और उसको जोड़ दो, नहीं, आपको वो कोफिशिएंट कुछ एक रूल और सेट ऑफ रूल के हिसाब से करने पड़ेंगे। तो अभी वो तो फॉर्मूला देखेंगे, bn जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स पे चलता है, ठीक है। अब हमने बेसिक क्या सीखा, हम उसको एक बार और देख लेते हैं। हमने बेसिक क्या सीखा, ये फॉर्मूला अभी तक हमने सीखा है और इसके आगे हम और देखेंगे, ठीक है। समेशन n=1 से लेके इन्फिनाइट bn इंटू साइन एन टी। अब इसमें आप 1 रखो, 3 रखो, 5 रखो, तो यही वाला ऊपर जो आया था यही आएगा, ठीक है, यही आएगा। अब आप ये देखिए, मैंने ग्राफ डाला हुआ है, जैसे जैसे हम वैल्यूज़ बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, वैल्यूज़ बढ़ाते जा रहे हैं, तो आपके पीक्स की ये जो हाइट है ये छोटी, मैग्नीट्यूड छोटा होता जा रहा है, मतलब पास पास आते जा रहे हैं, ठीक है। इन्फिनाइट पे जाके जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा मतलब कि स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ये क्या है, ये एक साइन था, फिर 2 हुए, 3 हुए, मैक्सिमम हुए, तो इसको ये एनिमेशन के हिसाब से और अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर से देखेंगे ये ऐसे पीक्स बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें, ये क्या है, शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है, ये शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म तो है ऐसे ही करके, ठीक है। तो उसमें भी यहाँ पे इस वाले पोर्शन में देखेंगे, इस वाले पोर्शन में कि उसमें भी साइन आपका शुरू में था, ठीक है, ये साइन वेव फॉर्म है। उसको बढ़ाते 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 आपने एकदम शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म के बराबर कर दिया। तो ये एप्लीकेशन जो है ना, ये हर, मतलब मैक्सिमम वेव फॉर्म पे आप अप्लाई कर सकते हो। इसी को बोलते हैं फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। और साइन और कॉस के टर्म्स क्यों लेते हैं वो भी क्लियर हुआ, क्योंकि हमें रिपीटिशन करके दिखाना है इन्फिनाइट तक, और उनका पीरियड होना चाहिए। जो भी वेव फॉर्म हम लेंगे, चाहे साइन या कॉस, उनका एक फंडामेंटल पीरियड स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है।